बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, अपने चैनल बल्कि हम सब के चैनल का आगाज़ करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि इस चैनल को इंट्रोडक्शन करवाया जाए कि हम इस चैनल को किस मकसद के लिए बना रहे हैं, इसमें क्या कुछ सीखेंगे, क्या सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे और अपने बारे में भी मैं इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं तो मेरा नेम ज़ीशान अली है। फातिमा फर्टिलाइज़र का 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का 2 साल का एक्सपीरियंस है। कुल मिलाकर 5 साल का एक्सपीरियंस बनता है। तो यूँ ही मैंने बैठे हुए सोचा कि यार जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखी हैं वो क्यों ना डिस्कस की जाएं दोस्तों से। तो इसी मकसद के लिए मैं चैनल बना रहा हूँ। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे कि जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं फातिमा फर्टिलाइज़र में, सऊदी अरेबिया में, वो सारी चीज़ें कौन कौन सी मुश्किलात हैं इनमें सीखने में, वो सारी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में अपनी फ़ील्ड से मुतल्लिक़ बात करूँ तो मेरी फ़ील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरे 3D डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं। जो जो सॉफ्टवेयर मैंने सीखे हैं इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसकी मैंने लिस्ट बनाई है, वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ। इसमें सबसे पहले हम ऑटोकैड डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्रीप पैरामेट्रिक डिस्कस करेंगे। क्रीप पैरामेट्रिक के बाद अडोब फोटोशॉप और साथ ही अडोब प्रीमियम प्रो उसकी डिस्कशन करेंगे। तो इनका कंप्लीट जो है मैं क्लासेस और कोर्सेज जो है वो बनाऊंगा, जारी करूंगा इंशाल्लाह। तो सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी भी। इसके अलावा जो जो आप दोस्तों के ज़हनों में सवाल आते होंगे वो भी मुझे बताते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह वो भी कोशिश करके आपके सामने वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। और इस सब के साथ ही मैं सऊदी अरेबिया में रह के जो जो चीज़ें सीखी हैं, ये तो चलो होगी ना मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि जिस फील्ड से रिलेटेड हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हूँ, तो उसमें ऑटोकैड में डिस्कशन करूँगा, क्रीप पैरामेट्रिक डिस्कस करूँगा और अडोब फोटोशॉप डिस्कशन करूँगा। लेकिन इस सब के अलावा ई सर्विसेज का जो मुझे सामना करना पड़ा वहाँ पे जाके सऊदी अरेबिया में, टोटल चीज़ें इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड हैं। वहाँ पे सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका होता है अफशर की रजिस्ट्रेशन का। अफशर क्या है? अफशर आपके इकामा की तमाम तर जो डिटेल्स हैं ना वो अफशर पे आ रही होती हैं। अफशर पे जितनी वायलेशन आप करते हैं वो सारी अफशर पे आ रही होती हैं। उसके अलावा अफशर पे कोई भी आपके इकामा के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई होती है तो वो सारी अफशर पे आपको शो हो जाती है कि ये कार्रवाई होगी या तो इससे रिलेटेड निपटना पड़ेगा। तो अफशर की रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं ये चीज़ डिस्कशन करेंगे। अफशर के फिंगरप्रिंट होते हैं वो कैसे होते हैं वो करेंगे। अफशर के बाद अगला काम आ जाता है नेशनल एड्रेस का, कि नेशनल एड्रेस जो हम बनाते हैं वहाँ पे रहते हुए नेशनल एड्रेस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बैंक का अकाउंट खुलवाना हो तो वहाँ पे नेशनल एड्रेस होना ज़रूरी है। नेशनल एड्रेस कैसे बनाते हैं ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल एड्रेस, जैसे नेशनल एड्रेस हम बना लेंगे ना, तो नेशनल एड्रेस के साथ ही फिर बैंक अकाउंट की बात कर लेते हैं कि घर बैठे वहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन बैंक अकाउंट बना सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास नेशनल एड्रेस है तो ये आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं ये डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बैंक का अकाउंट खुलवाने के लिए, किस बैंक का अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से इक़दाम करने पड़ेंगे वो सारे डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे मैंने NCB में अकाउंट खुलवाया, अल-राजी में खुलवाया। इसके अलावा भी और बहुत सारे बैंक हैं जिनमें मैंने अकाउंट खुलवाया। रियाद बैंक है उसमें अकाउंट खुलवाया। तो अल-राजी बैंक की मैंने प्रॉपर वीडियो भी दोस्तों के लिए रिकॉर्ड की हुई है। इंशाल्लाह उसका भी डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे खोलते हैं। इस सब के अलावा अब बैंकिंग भी होगी वहाँ पे, अफशर भी हो गया, नेशनल एड्रेस भी हो गया। तो वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उन्हें एक और सबसे बड़ा मसला आता है कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है अगर, तो वो रिन्यू कैसे करवाएं। सब पहले तो होता था कि उन्हें एम्बेसी में जाना पड़ता था। अब सऊदी अरेबिया में सिर्फ 2 एम्बेसीज़ हैं, तो एम्बेसी में जाने के लिए उन्हें छुट्टी भी करनी पड़ती थी अपनी ड्यूटी से, सारा कुछ होता। लेकिन अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत ही
अच्छा फ़ैसला किया है। उन्होंने ऑनलाइन सारे सिस्टम को कर दिया है। हमारा आईडी कार्ड भी ऑनलाइन वहाँ पे बैठे हुए बन जाता है। उसके बाद हमारा पासपोर्ट भी वहाँ पे बैठे हुए बन जाता है। तो मेरा खुद का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, मैंने खुद का पासपोर्ट बनवाया है, और कैसे बनवाया है वो सारी चीज़ जो है इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे कि उसमें पासपोर्ट बनाने में जो हमारी क्या क्या मुश्किलात आई, या डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं, फिंगरप्रिंट कैसे करते हैं पासपोर्ट के लिए। इसी तरह सेम एज इट इज़ जो है देखा जाए तो आईडी कार्ड अगर एक्सपायर हो जाता है उसका ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर हैं, ये चीज़ें भी डिस्कस किया करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसके साथ ही इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही में लाइक कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।